जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि 23 अगस्त को मोदी कौन सा धमाका करने जा रहे हैं, जिस पर पूरे रूस की नजर टिकी हुई है। रूसी मीडिया में अचानक मोदी को लेकर हलचल क्यों तेज हो गई है? रूस को चीन से पूरी तरह आजाद कराने के लिए मोदी और जयशंकर ने कौन सा प्लान तैयार किया है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आज अगर भारत पूरी तरह सुरक्षित है तो उसमें भारतीय सैनिकों और भारत के वीर लोगों के अलावा अगर किसी का बड़ा योगदान है तो उसका नाम रूस है। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाई जाती और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप भारत माँ के किसी सच्चे सपूत से पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, तो उसका जवाब हमेशा रूस होगा। लेकिन आज चीन के चक्कर में फंसकर रूस यूक्रेन युद्ध में उलझ गया है और उसके लाखों सैनिक मारे गए हैं, जबकि वहीं चीन रूस का सारा तेल और गैस पर कब्जा कर रहा है। रूस की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। रूस को ये बात समझ आ गई है कि यूक्रेन युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा चीन को हो रहा है। रूस चीन का गुलाम बनता जा रहा है। चीन के कारण यूक्रेन में रूस बलि का बकरा बन गया है। लेकिन अब पीएम मोदी 23 अगस्त को अपने प्रिय मित्र रूस को चीन से आजाद कराने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, पहले अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देश चीन को तबाह करने में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, चीन और अमेरिका के बीच में रूस एक नया बफर बन गया। जो पश्चिमी देश पहले चीन को गाली दिया करते थे, अब वे चीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज रूस की मदद मत करो। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन की डिमांड अचानक बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया की नजर में चीन नहीं बल्कि रूस सबसे बड़ा विलेन बन गया है। हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चीन पहुंची हुई हैं। ये दर्शाता है कि यूक्रेन युद्ध के आड़ में चीन अपनी छवि सुधार रहा है, जबकि रूस अपने लाखों सैनिकों को खो चुका है। लेकिन अभी भी चीन चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में रूस पूरी तरह स्वाहा हो जाए। जमीन का भूखा चीन किसी भी कीमत पर अपने पड़ोसी को ज्यादा मजबूत होते नहीं देखना चाहता। आज आप मेरी बात लिख कर ले लीजिए कि अगर यूक्रेन युद्ध खत्म होगा तो उसमें पीएम मोदी का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि इसकी चर्चा रूस और अमेरिका तक में हो रही है। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत कर आते हैं तो उसके बाद रूस या यूक्रेन एक दूसरे को नहीं ठोकेंगे, बल्कि चीन की असली ठुकाई शुरू होगी। ट्रंप के आने के बाद मोदी, पुतिन और ट्रंप तीनों मिलकर चीन की धज्जियां उड़ा देंगे। इसलिए चीन चाहता है कि यूक्रेन युद्ध कभी खत्म ही ना हो। उधर ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए चीन ने पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि ट्रंप आएंगे तो युद्ध रुक जाएगा जो चीन के खिलाफ होगा। युद्ध रोकने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पर जो गोली चली थी उसमें चीन का हाथ है या नहीं, इस पर भी जांच की जा रही है। रूस चाहता है कि यूक्रेन युद्ध रोकने में सिर्फ भारत ही मध्यस्थता करे। पुतिन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि युद्ध रोकने में चीन मध्यस्थता करे, क्योंकि अगर चीन के प्रयास के बाद युद्ध रुक गया तो चीन की छवि दुनिया भर में बढ़ जाएगी, जो रूस के लिए खतरनाक होगा। आप पूछोगे वो कैसे? तो देखिए, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस कई मामले में चीन से पीछे हो गया है। जहां पर पहले रूस चीन की आंखों में आंखें डालकर बात किया करता था, अब वहां रूस को पीछे हटना पड़ रहा है। खास करके सेंट्रल एशिया के इलाके में ये खुलेआम देखने को मिल रहा है कि कैसे चीन ने पूरे सेंट्रल एशिया से रूस को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सेंट्रल एशिया पहले सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था और सोवियत विघटन के बाद कई दशकों तक सेंट्रल एशिया के देशों पर रूस का ही प्रभाव मजबूत था। लेकिन अब वहां चीन सब कब्जा करता जा रहा है, जो पुतिन से देखा नहीं जा रहा, और अब वो चीन को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि एक दिन चीन अगर हद से ज्यादा मजबूत हो गया तो फिर रूस के कई इलाकों पर दावा ठोक देगा, जैसे उसने तिब्बत और ताइवान पर ठोक दिया है। इस कारण दिल से पुतिन यही चाहते होंगे कि यूक्रेन युद्ध रोकने में भारत की बड़ी भूमिका हो, जिससे भारत की छवि दुनिया में बढ़े। अगर भारत मजबूत होगा तो चीन को काउंटर करना आसान होगा। इसी कारण आजकल रूस और अमेरिका दोनों भारत को मजबूत बनाने में लगे हैं, ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। उधर अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है, वो तो इस समय यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए ठीक वैसे ही छटपटा रहे हैं जैसे पानी बिन मछली का हाल होता है। आप सभी जानते हैं इस समय अमेरिका में जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक सरकार है। अगर चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी यूक्रेन युद्ध रोकने में सफल हो जाती है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका होगा, जो बार बार अपने चुनावी वादे में यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए वोट मांग रहे हैं।
अगर मध्यस्थता करके पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध रुकवा देते हैं या फिर कम से कम अमेरिकी चुनाव तक युद्ध को होल्ड करवा देते हैं तो फिर ये बाइडेन और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए संजीवनी के समान होगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त यूक्रेन युद्ध को फंड करते करते अंदर से कमजोर हो गया है और कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि जब तक पुतिन और जेलेंस्की एक साथ टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक युद्ध रोकना असंभव है। तो इसके लिए मैं कहता हूं, अगर मोदी जी ने कम से कम ये भी ऐलान कर दिया कि पुतिन और जेलेंस्की की अगली मीटिंग नई दिल्ली में होगी तो ये पूरी दुनिया में सनसनी मचा देगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों भारत पर आंख बंद करके भरोसा करने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की कूटनीति में चाणक्य माने जाते हैं। कई लोग जयशंकर को हेनरी किसिंजर से भी महान मानते हैं। अगर जयशंकर जी ने अपना पूरा दिमाग लगाकर रूस और यूक्रेन के बीच कोई बड़ी डील करवा दी तो फिर भारत पूरी दुनिया में गदर मचा देगा। मोदी अमेरिकी चुनाव के ठीक पहले यूक्रेन जा रहे हैं, इस कारण अमेरिका की उम्मीद हाई है। उधर रूस भी भारी मात्रा में अपने शहीद सैनिकों को देखकर सहम गया है। कई रिपोर्ट के अनुसार रूस के लाखों सैनिक मारे गए हैं। इस कारण पुतिन भी अब धीरे धीरे युद्ध रोकना चाहते हैं। पूरी तरह से माहौल मोदी के पक्ष में है। अगर मोदी ने यूक्रेन जाकर सही मैसेज भेज दिया तो फिर ये युद्ध रुक जाएगा। उसके बाद दुनिया भर में भारत का कद अचानक तेजी से बढ़ जाएगा और फिर भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की मांग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो काम यूनाइटेड नेशन नहीं कर पाया उसे भारत कर दिखाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। दोस्तों, पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर रूसी मीडिया में जबरदस्त हलचल पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त में यूक्रेन की यात्रा संभव है, जिसमें वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास ने भारतीय संसद के एक सूत्र के हवाले से जानकारी दी है। तास के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य यूक्रेन संकट में मध्यस्थता करना हो सकता है। रूस के सरकारी टीवी चैनल RT ने भी भारतीय मीडिया में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगस्त में यूक्रेन जा सकते हैं। जानकारों के अनुसार भारत का प्रस्ताव है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापना में मदद कर सकता है। मोदी और पुतिन के अच्छे रिश्ते और भारत यूक्रेन के भी मजबूत संबंध हैं, जिससे दोनों देशों को भारत पर भरोसा है। उधर अमेरिका ने भी यूक्रेन युद्ध को रोकने के प्रयासों में कई बार मोदी की भूमिका को सराहा है। जुलाई में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यूक्रेनी समकक्षों से टेलीफोन पर बात की थी। माना जा रहा है कि युद्ध रोकने के लिए जमीन तैयार की जा रही है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि क्या अगस्त के अंत तक यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी दुनिया को मिलेगी या नहीं। क्या मोदी सफल होंगे या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।